कुंभ का आयोजन चल रहा है। कुंभ का आयोजन क्या है? यह तो एक पैसों का बंदर बांट ही है। कुछ साधुओं को करोड़ों में रुपया दे करके उनका मुंह बंद कर दिया गया। जो अपने को भोकल बनते हैं, अपने को ये बताते हैं कि मैं साधुओं का सर्टिफिकेट देने वाले हैं, जैसे कि कैथोलिक स्वर्ग जाने का सर्टिफिकेट दिया करता था। उन लोग धन के इतने लोभी हैं कि उनको 1-1 करोड़ रुपया दे दिया गया, मुंह बंद हो गया। यह कुंभ की तैयारी में बड़े बड़े पुल का निर्माण करके करोड़ों का घपला किया और कर रहा है। अयोग्य व्यक्ति को मेला का अधिकारी बना देता है। कोई तैयारी नहीं है। यहाँ तो मौनी अमावस्या का, कार्तिक पूर्णिमा का छोटे छोटे आयोजन के लिए गंगा को सील कर दिया जाता है और करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। हमें तो आशंका इस बात की है कि कहीं जब कुंभ का समय आ जाए तो कोरोना का बहाना दे करके ये अखाड़े सब सिंबॉलिक स्नान करेंगे। बड़ा विचित्र बात है भैया, सिंबॉलिक स्नान क्या होता है? कहाँ से तुम सिंबॉलिक स्नान का शब्द गढ़ लिया? कहाँ से शब्दावली को ले आया? और रुपये का बंदर बांटूंगा, साधुओं को भी रुपया मिल गया, सरकार के नुमाइंदों को भी रुपया मिल गया, और धर्म के नाम पर अधर्म का खुला खेल चल रहा है। देश ऐसा है कि पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। किसान रोड पर हैं। सद व्यक्ति जो है उसकी कहीं पूछ नहीं है। धर्म अधर्मियों के चंगुल में चला गया है। सत्य बोलने वाला कोई है ही नहीं। सत्य बोलने का साहस बहुत कम लोग ही व्यक्त कर पा रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति में क्या उपाय? क्या धर्म की इतनी अवमानना किसी समय हुई थी? एक राक्षस भी होता था, राक्षस का अपना एक धर्म होता था। वो खुलेआम अपना एक जो राक्षस कहता था कि मैं राक्षसी धर्म का पालन कर रहा हूँ। यहाँ तो किसी धर्म का पालन नहीं हो रहा है। एक तरफ तो सर्वसाधारण के लिए धन नहीं है, किसानों के लिए धन नहीं है, और दूसरी तरफ बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। तो इस तरह से आखिर देश को कब और कहाँ पर ले जाकर छोड़ा जाएगा? इसमें जो सही धर्माचार्य हैं उनका एक कर्तव्य बनता है। कर्तव्य बनता है कि वो आगे आवे, निर्भय होकर के सरकार को, शासन को, प्रशासन को, जनमानस को एक धर्म का जो सही रूप है वह सबके सामने में रखें। अभी संसार में भी धर्म के नाम पर एक बड़ी विडंबना है। कुछ व्यक्ति उस जात को गाली देता है, कुछ व्यक्ति उस जात को गाली देता है। कोई अपने जातीय गुमान में है तो कोई अपने जातीय अधिकार को लेकर के आक्रामक है। इस ढंग से इस विपरीत धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक, व्यावहारिक परिस्थिति में सबको अपने अंतःकरण को झांकना चाहिए और एकमात्र सत्यदेव की आराधना करनी चाहिए। इसे कहा भी गया है सतयुग में सत्यनारायण की कथा ही सर्वोपरि है, यानी सत्य का पालन ही सर्वोपरि है। सबको सत्य का आचरण करना।